हेलो एंड वेलकम। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन इंफॉर्मेशन इन नॉन कॉग्निजेबल केसेस। तो हमें जो है एक शॉर्ट नोट लिखना है, इंफॉर्मेशन जो हमें दी जाती है नॉन कॉग्निजेबल केसेस में, इसके ऊपर जो है हमें एक्सप्लेन करना है इस टॉपिक को। आंसर हम स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन में आ गया हमारे पास कि ऑफेंसेस या फिर जो क्राइम्स हैं वो ब्रॉडली कैटेगराइज किए जाते हैं सेवरल टाइप्स में, बेस्ड ऑन देयर सीवियरिटी, कितने सीवियर हैं वो, क्या नेचर है एक्ट का, कैसे जो है उनको हैंडल किया जाता है लीगल सिस्टम के द्वारा। ये इंक्लूड करते हैं समरी ऑफेंसेस, इंडिक्टेबल ऑफेंसेस, बेलेबल एंड नॉन बेलेबल ऑफेंसेस, कॉग्निजेबल नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस, और आ गया हमारे पास लास्ट क्राइम्स जो है अगेंस्ट पर्सन्स और प्रॉपर्टी। तो इंट्रोडक्शन में जो है हमने बेसिक चीज़ें बताई है कि क्राइम्स जो है वो किस किस बेसिस पे जो है कैटेगराइज किए जाते हैं। फिर आ गया हमारे पास कॉग्निजेबल एंड नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस। इसमें आ गया लीगल टर्म्स में जो कॉग्निजेबल ऑफेंस है वो है जहाँ पे पुलिस जो है वो अरेस्ट कर सकती है किसी को भी बिना किसी वारंट के, और स्टार्ट कर सकती है इन्वेस्टिगेशन बिना प्रायर परमिशन के कोर्ट की। कन्वर्सली एक नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस जो है वो ऑफेंस है जहाँ पे पुलिस जो है वो अरेस्ट नहीं कर सकती है बिना किसी वारंट के, और जो कोर्ट है वो इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकता है बिना कोर्ट की परमिशन के। इंट्रोडक्शन के बाद जो सेकंड पैराग्राफ है उसमें जो है हमने कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस को जो है दो लाइन में या एक लाइन आप बोल सकते हैं, एक लाइन में जो है एक्सप्लेन किया है, उनका जनरल मीनिंग बताया है बिना किसी प्रोविजन को मेंशन किए। फिर आ गया हमारे पास इंफॉर्मेशन इन नॉन कॉग्निजेबल केसेस। इसमें आ गया हमारे पास सेक्शन 155 सब सेक्शन 1 प्रोवाइड करता है इंफॉर्मेशन नॉन कॉग्निजेबल केसेस से रिलेटेड और इन्वेस्टिगेशन जो है ऐसे केसेस की। जो सब्सटेंस है किसी भी इंफॉर्मेशन का रिगार्डिंग जो कमीशन है नॉन कॉग्निजेबल केस में, वो रिकॉर्ड किया जाएगा एक प्रिस्क्राइब्ड बुक में। तो इसमें हमने प्रोविज़न बताया है, कौन सा प्रोविज़न प्रोवाइड करता है, और एक बुक के बारे में बात की है जो प्रिस्क्राइब्ड बुक है, यहाँ पे उसका सब्सटेंस लिखा जाता है। फिर आ गया नो इन्वेस्टिगेशन विदाउट ऑर्डर ऑफ मजिस्ट्रेट, कि कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं होगी बिना मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के। सेक्शन 155 सब सेक्शन 2 फर्दर प्रोवाइड करता है कि पुलिस ऑफिसर जो है वो नहीं कर सकता है इन्वेस्टिगेट नॉन कॉग्निजेबल केस को बिना मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के, जिसके पास पावर है ट्राई करने की ये केस या फिर कमिट करने की इसको ट्रायल के लिए। अगर मजिस्ट्रेट परमिट करता है इन्वेस्टिगेशन अंडर सेक्शन 155 सब सेक्शन 2, तो जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है वो उसके पास सारी की सारी पावर्स होंगी इन्वेस्टिगेशन की, एज ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन एक्सरसाइज करता है कॉग्निजेबल केस में। तो अगर मजिस्ट्रेट की परमिशन मिल जाती है तो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के पास सारी की सारी पावर्स होंगी जो वो एक्सरसाइज करता है एक कॉग्निजेबल ऑफेंस में। इसका मतलब है कि जब मजिस्ट्रेट परमिट करता है इन्वेस्टिगेशन को, जो पावर और प्रोसीजर जो फॉलो किया जाएगा इन्वेस्टिगेशन के केस में वो सेम होगा जो फॉलो किया जाता है कॉग्निजेबल केसेस में। यह आ गया हमारे पास सेक्शन 155 सब सेक्शन 3। फिर आ गया हमारे पास अरेस्ट बाय पुलिस, पुलिस के द्वारा अरेस्ट कैसे होगा नॉन कॉग्निजेबल केस में। ये नोट किया जाना ज़रूरी है कि इवन अगर मजिस्ट्रेट परमिट कर देता है इन्वेस्टिगेशन को, स्टिल जो पुलिस है वो अरेस्ट नहीं कर सकती है अक्यूज्ड को किसी नॉन कॉग्निजेबल केस में बिना वारंट के अरेस्ट की। तो इसमें वारंट चाहिए अरेस्ट का, उसके बाद ही जो पुलिस है वो अरेस्ट कर सकती है। सेक्शन 460 क्लोज बी फर्दर प्रोवाइड करता है कि अगर मजिस्ट्रेट जो एम्पावर्ड नहीं है इरोनियसली, मतलब उसने गलती से ऑर्डर कर दिया है गुड फेथ में इन्वेस्टिगेशन जो है सेक्शन 155 के अंडर, तो जो प्रोसीडिंग्स हैं वो विशिएट नहीं होंगी सिर्फ उस ग्राउंड पे। यह आ गया सेक्शन 460 बी में। तो अगर कोई मजिस्ट्रेट जो एम्पावर्ड नहीं है, फॉर एग्जांपल उसकी जुरिस्डिक्शन के बाहर है ये चीज़, लेकिन उसने जो है गलती से गुड फेथ में मतलब उसको ड्यू केयर एंड कॉशन के साथ उसने जो है इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर कर दी है 155 के अंडर,
तो बाद में जब इन्वेस्टिगेशन हो गई है कंप्लीट, तो उसके बाद प्रोसीडिंग्स को जो है विशिएट नहीं किया जा सकता इस बेसिस पे कि ये जो है इस ग्राउंड पे कि इन्वेस्टिगेशन जो ऑर्डर की गई थी वो उस मजिस्ट्रेट के द्वारा दी गई थी जो ज्यूरिसडिक्शन के बाहर है। कंक्लूजन आ गया हमारे पास। इन केस एक सिचुएशन अराइज होती है जहाँ पे केस कंसिस्ट करता है दोनों कॉग्निजेबल एज वेल एज नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस, वहाँ पे जो है सेक्शन 154 सब सेक्शन 4 प्रोवाइड करता है कि जो केस है वो डीम्ड माना जाएगा कि वो एक कॉग्निजेबल केस है, नॉट विथ स्टैंडिंग कि उनमें से कुछ ऑफेंसेस जो है वो नॉन कॉग्निजेबल हैं। तो बेसिकली कोई एक केस है जहाँ पे वो कॉग्निजेबल भी है और वहाँ पे जो है नॉन कॉग्निजेबल भी है, तो ऐसे में सेक्शन 154 सब सेक्शन 4 प्रोवाइड करता है कि इस केस को माना जाएगा कि ये कॉग्निजेबल केस है, नॉट विथ स्टैंडिंग बिना इस चीज़ से मतलब रखे कि कुछ ऑफेंसेस जो है नॉन कॉग्निजेबल हैं। तो ब्रॉडली वो कॉग्निजेबल की कैटेगरी में जो है वो इंक्लूड किया जाएगा। इस क्वेश्चन में 2-3 बातें ध्यान रखने वाली हैं। पहला यही कि हमने 10 मार्कर के हिसाब से किया है। जो हमने इंट्रो किया है इसमें वो काफ़ी ज़्यादा जनरल इंट्रो है। फिर हमने कॉग्निजेबल नॉन कॉग्निजेबल के बारे में जो है बताया है, इस चीज़ को एक्सप्लेन किया है। उसके बाद जो मेन कंटेंट है कि इन्फॉर्मेशन जो है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में वो कहाँ दी जाती है प्रोविज़न में। फिर एक हमने इन्वेस्टिगेशन का जो है पैरा लिया है, एक हमने लिया है अरेस्ट का पैराग्राफ, और कंक्लूजन हमने जो है 2 लाइन में बताया है कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल वाली जो इक्वेशन है हमारे पास। ये क्वेश्चन जो है अभी तक किसी स्टेट में पूछा नहीं गया है, लेकिन अगर अनएक्सपेक्टेडली ये क्वेश्चन आता है तो 10 मार्कर में आप इसको ऐसे अटेम्प्ट करेंगे। अगर ये क्वेश्चन 5 मार्कर में आता है तो आप जो जनरल इंट्रो है वो स्किप करेंगे। इंट्रो में जो है आप बताएंगे कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल की डेफिनेशन जो जनरल हमने बताया है। उसके बाद आप सीधा इन्फॉर्मेशन जो दी जाती है सेक्शन 155 में प्रोविज़न बताएंगे, इन्वेस्टिगेशन जो है आप बताएंगे, फिर आगे अरेस्ट भी आप बताएंगे और कंक्लूजन भी जो है आप सेम रखेंगे। तो बेसिकली आप जो है जनरल इंट्रो हटा देंगे। यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन का पोर्शन थोड़ा सा बड़ा है तो आप उसको कट शॉर्ट करके 2 लाइन में बता देंगे। 5 मार्कर में आप ट्राई करें कि आप हेडिंग्स जो है ज़्यादा लिखें लेकिन अंदर का कंटेंट जो है वो थोड़ा सा कम लिखें, ताकि एग्जामिनर को पॉइंट टू पॉइंट आपकी जो है चीज़ें दिखें और वो आपको 5 में से 5 नंबर ही दे। बाकी जो है इस क्वेश्चन में हमने सब कुछ इंक्लूड कर लिया है। सो थैंक यू।